प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैं हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न और उत्तर बोल रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में पहले से पता है तो कमेंट में लिखे हाँ मेरे को आता था, और नहीं पता है तो सुन ले ध्यान से। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। हिंदी साहित्य के है, आपको इस चैनल पर हिंदी साहित्य और अन्य वाले दोनों के मिलेंगे, तो इसका ध्यान रखें, ऐसा नहीं वो मिक्स हो जाए आपके। पहला प्रश्न है, मधुगिरियों शब्द का अर्थ और भावार्थ लिखिए। अर्थ है, मधुगिरियों का अर्थ है भीख में मिली रोटियां, और भावार्थ देव सेना के जीवन की अभिलाषाओं के लिए आया है। अगला प्रश्न है, चल चल थे संध्या के श्रम कर्ण। इसमें कौन सा अलंकार है? तो संध्या के श्रम कर्ण को चल चल कहा है, यानी मानकर्ण अलंकार है। देवसेना ने थाती किसे कहा है? अगला प्रश्न है। तो देवसेना के हृदय में जो स्कंदगुप्त का प्रेम रखा था, यानी उसने संजो के रखा था हृदय में, उसी को थाती यानी धरोहर कहा है। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुड़काती सुख मेरे, इस पंक्ति में अलंकार बताइए। तो इस पूरी पंक्ति में मानकर्ण है, और केवल हेमकुंभ का पूछ ले तो रूपक अलंकार है। प्रश्न 5वां, मेरे बसंत की प्रथम गीति से निराला का क्या तात्पर्य है? विवाह मंडप में बैठी सरोज हुबहू अपनी मां जैसी लग रही थी, जिसे निराला ने प्रथम गीति कहा है। प्रश्न नंबर 6, पर पाठ अने कला से लेखक का क्या तात्पर्य है? एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। तो इसका तात्पर्य है, या ये शब्द किसके लिए आया है? ये शब्द सरोज के लिए आया है, क्योंकि वह शकुंतला से भिन्न है। कवि ने लता और कली किसे कहा है? कवि ने लता सरोज की मां को और कली सरोज को कहा है। अज्ञ किस धारा के कवि है? तो अज्ञ यकीनन प्रयोगवादी है, क्योंकि उन्होंने तार शब्द की शुरुआत की थी सन 1943 में। अगला प्रश्न है, अज्ञ की समस्त कविताओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित है? तो इसका उत्तर है सदानीरा। अकाल में सारस कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? केदारनाथ सिंह को। प्रतिनिधि कविताएं किनका काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह का। खाली कटोरों में बसंत का उतरना पंक्ति का आशय क्या है? तो इसका आशय है